कंझावला केस, जिस दिन पूरा भारत नया साल मना रहा था, उसी रात एक ऐसी दुर्घटना होती है जो कि ना कि पूरी दिल्ली को बल्कि पूरे भारत को झिझोड़ करके रख देती है। जी हाँ, एक ऐसा केस जहां पे एक लड़की 12 किलोमीटर तक गाड़ी में घसीटती हुई जाती है। इस केस के पास बात अभी भी यह दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। और एक चीज़ और आज निकल करके आई है कि वहाँ पीछे उसकी दोस्त ही मौजूद होती है, जो कि जिसमें हल्की चोट लगती है, वो गिरती है तो वहाँ से भाग के चली जाती है। अगर वह लड़की उस टाइम पर ही पुलिस को कॉल कर देती या पुलिस को सूचित कर देती तो शायद वो लड़की बच जाती। अब इससे पुलिस की नाकामयाबी भी सामने आ रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि पुलिस क्या 12 किलोमीटर के बीच में आगे साल के दिन जब इतनी पुलिस व्यवस्था होती है, उस दिन उसके बीच में कोई पुलिस क्यों नहीं थी। पर आज मैं महिलाओं से जानना चाहूंगी कि वह क्या सोचती है दिल्ली में महिला सुरक्षा के बारे में, क्योंकि हर राजनेता महिला सुरक्षा की बात तो बहुत करता है, लेकिन इस केस के बाद अभी तक तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लोगों ने लगता है कि जो महिला सुरक्षा है, अगर इतना ही महिला सुरक्षा होता तो इस केस को आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी साफ बयान निकल के नहीं आया। ना ये पता चल रहा है कि उसके संग यौन शोषण हुआ है, नहीं हुआ है, कोई भी साफ बयान निकल के नहीं आ रहा है। जैसे हम सब लोग नया साल मना रहे थे, उसी दिन एक लड़की कार में 12 किलोमीटर तक घसीटी जाती है और अभी तक पुलिस उसका सही चीज बयान सामने नहीं आया है कि उस लड़की के संग असलियत में क्या हुआ था। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? हम भी अनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए ताकि हर लड़की सेफ कर सके, बट हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके देश का जो सुरक्षा कानून है वो काफ़ी कमज़ोर है। हाँ जी, तो भाई कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लड़कियां सिक्योर हो सके। अब जैसे बसेस में होता है कि कहते हैं कि सिविल डिफेंस वाले हैं, लेकिन फिर भी केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लड़कियां वहाँ पे भी सिक्योर नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा करना चाहिए चेंजेस। कितना ये शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है, या ये आम न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं होती है कि एक लड़के को 12 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीट के ले जाना, बीच में कोई देखा नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई पुलिस नहीं। ये क्या है? ये क्या है? पुलिस का जो कर्मी है उनकी सुरक्षा क्या है? ये नाकामयाबी पेश होती है। जी हाँ, ये पुलिस की एक नाकामयाबी है, क्योंकि जब एक लड़की का रेप होता है तो उससे पुलिस को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कोई भी लड़की जो है वो हमारे देश की सभी भाई बहन है, तो उनको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है। ठीक है, तो पुलिस को अपना कानून मजबूत करना चाहिए और ये हर लड़की के साथ ऐसा ना हो, ये उन्हें फील करना चाहिए कि वो सब कुछ सही कर सकें। तो दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो अपनी इस हार को महसूस कर रहे हों और हर किसी लड़की के लिए कोई ना कोई ऐसा कानून बना सकें जिससे कि हम जैसी लड़कियां अच्छा महसूस करें। उसमें एक चीज़ और बताई जा रही है कि उसमें चीज़ें 2 लोग थी, लड़कियां थी, एक उसकी फ्रेंड जिसको हल्की चोट लगी वहाँ से भाग गई। ये चीज़ क्या दर्शाती है? कि भाई दोस्ती नहीं निभा रहा, कि आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है कि उसका रेप हो रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खुद सिक्योर होगी। इससे ये चीज़ भी गलत है ना कि आप दूसरों को तो बचाओ। एटलीस्ट क्या पता अगर वो 2 औरतें होती तो अपने खिलाफ कुछ तो आवाज़ उठा सकती थी कि हाँ, हम दोनों मिलकर उनको, कुछ लड़कों को कुछ करना, कुछ करते। का दिन था, इतनी सिक्योरिटी हर जगह होती है, तो उस टाइम पे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं रही? 12 किलोमीटर तक कोई पुलिस का ना होना बहुत ही अचंभित हो जाता है। जी हाँ, जबकि ये कहा जाता है कि पुलिस जो है वो 24 घंटे तैनात रहती है हर जगह पर, लेकिन न्यू ईयर वाले दिन भी अगर ऐसा नहीं है तो ये कानून की हार है। ये कानून की हार है। अच्छा, दिल्ली में एक पे एक मुफ्त शराब चली थी और ये जो हुआ है, ये लोग नशे में इतना धुत थे कि इन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि नीचे गाड़ी, कोई एक जीव है जो उनके नीचे गाड़ी फंस चुका है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो नशा है ये गलत है बिल्कुल कि एक पे एक फ्री आप नशा मतलब शराब दे रहे हैं। महिलाओं के लिए पिंक ठेका भी खुला था। मेरे को इसके बारे में नहीं पता, बट इतना पता है कि ये चीज़ गलत है। क्या वो कैसा लगा पिंक ठेका महिलाओं के लिए? आइए महिलाएं पीना सीखिए। बहुत गंदा लगा कि आप औरतों को ये चीज़ सिखा रहे हो। कल को हमारा देश जब पूरा नशे में हो जाएगा तो किसी को होश ही नहीं रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि इंसान अगर नशे में रहेगा तो वो क्या, देश की तरक्की कहाँ से होगी जब आप शराब दे जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स के चक्कर में कि आपको वोट मिले। ये चीज़ बहुत गलत है। अरविंद केजरीवाल, क्या लगता है ये पॉलिटिक्स चक्कर में देश में जो युवा हैं उनको नशे में धुत कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, ये गलत है कि तुम शराब को इस तरीके से बांट रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि युवा जो हैं हमारे देश के, वो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार ऐसे नशीली दवाएं बांट रही है तो इससे मुझे तो नहीं लगता कि देश आगे बढ़ेगा और ना युवा हमारी कुछ मदद कर पाएंगे। कंझावला केस
पे आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है ना उसमें कमी है और अभी भी उस केस को एक्सीडेंट केस की तरह लिया जा रहा है, तो एक चीज़ वो नेगेटिव पॉइंट हमारे सिस्टम पे करते हैं। ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस जगह कोई हम बोले कोई स्टार होता, किसी की बेटी होती, नेता की बेटी, तो अभी तक पूरा निकल के आया था कि उस संग क्या हुआ था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट क्लियर नहीं आ पा रही लड़की के संग रात में क्या होना। इट्स नॉट इजी, या ये कोई सिंपल बात नहीं होती है कि एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीट के ले जाया जाए, और अभी तक उसके बारे में कोई रियल चीज़ बयान निकल के आ ही नहीं रहा है। ऐसे कहते हैं कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें कहते हैं कि इक्वालिटी है सबके लिए, कि अगर एक नेता का बेटा, अगर नेता के साथ कुछ होता है तो उसको इक्वल ट्रीट करा जाएगा, और एक मजदूर के साथ होता है उसके साथ भी इक्वल। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता। अगर नेता की किसी बेटी या फिर बेटे के साथ ऐसा कुछ होता तो ये केस कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में देखा जाता, बट ये एक नॉर्मल मतलब एक मिडिल क्लास लड़की के साथ हुआ, इसलिए इसको प्रायोरिटी में भी नहीं लिया। लड़की अकेली ही थी जो अपने परिवार को पालती है। हाँ, और फिर वही बात है कि हमारे को इक्वल देखना चाहिए, हर केस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब तो नहीं है कि वो लोग बीजेपी के बताए जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है? किस एंगल पे देखा जा रहा है? आप इस केस को किस एंगल से देखती हैं? मैं ये पार्टी का तो कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं यही कहूँगी कि प्रायोरिटी अब गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटी नहीं दे रही है। एक होता है कि वो उन लोगों ने खुद से डिवाइड कर दिया है कि भाई जो अच्छी पोजीशन पे है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास रुतबा है, उनको प्रोटेक्ट करेगी, और जो मिडिल क्लास है और उससे लोअर क्लास है उनको कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी करे, वो उनके लिए कोई वुमेन्स की बात होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी वुमेन सेफ्टी की बात करती है, और नाकामयाबी हम देख सकते हैं इस समय। तो मेरे को कहना है कि अभी ना बट जो एजुकेटेड पीपल हैं वो भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बोल नहीं पाते, अपने स्टैंड ले नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए कि अगर एक एजुकेटेड पीपल आकर बढ़कर उस बारे में नहीं बोलेगा तो हमारा देश तो वैसी किस स्थिति में आपको पता है। तो मुझे लगता है हम जैसे बच्चे यूथ को इस चीज़ पे आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, और इंसाफ के बारे में मेरे ख्याल से बोलना चाहिए। दिल्ली में वुमेन सुरक्षित है? इस केस के बाद नहीं। नहीं लगता। इस केस के बाद दिल्ली देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सुरक्षित नहीं है, बट कुछ लोगों की वजह से हम पूरे दिल्ली पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं हमेशा से मतलब अपने घर से काफ़ी दूर पढ़ने आई हूँ। अभी मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ या हूँ मैं। तो कुछ एक ग्रुप के वजह से मैं पूरे सिटी को वो नहीं ब्लेम करूँगी कि अभी सुरक्षित है या नहीं है। अच्छा, उसकी एक दोस्त भी थी जिसको चोट लगती है, वो वहाँ से चली जाती है रात में, वो एक अकेली नहीं थी। एक नया बयान आया है, दोस्त चली गई छोड़ करके उसको, और लड़की फंस गई कार में। हाँ, तो क्या दर्शाता है? वही दर्शाता एथिक्स नहीं है हमारे उस, मतलब हमें बचपन से नहीं समझाया गया है कि अगर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेना चाहते किसी चीज़ की, वो मर रहा है मरने दो, हमें कुछ नहीं करना, हमें आगे नहीं आना। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की वजह से कर रहा है। कहीं कि एक होता है ना कि हम इसके बारे में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपने जान का या फिर हमें अपनी सिक्योरिटी का एक वो हो जाता है कि खतरा टाइप। लड़की पुलिस को कॉल कर देती है, वहाँ से निकल के पुलिस को इन्फॉर्म कर देती, शायद आज वो लड़की जिंदा होती है हमारी बीच में। हाँ, ये हो सकता है जिंदा होती, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता इस चीज़ में। कल्प्रिट के बारे में कौन सजा मिलनी चाहिए? सज़ा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है जिस तरीके से उन्होंने करा उस तरीके से ही मिलना चाहिए। फांसी एक बहुत छोटी चीज़ लगती है अब मेरे को, तो मतलब जिस सिचुएशन में लड़की मरी है उस सिचुएशन में उनको भी करके देखना चाहिए कितना दुख और पीड़ा वो सहन कर रही होगी इतने दूर घसीटे जाने पे। तो देखा आपने, इसी केस में हमने महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करी। महिलाओं में, युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है इस केस को लेकर के कि छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। एक लड़की को 12 किलोमीटर तक रोते हुए ले जाना, कल्प्रिट को पता नहीं लगता है कि उनके कार के नीचे एक युवती है जो अपनी जान, और जिस अवस्था में वह पाई गई थी वह काफ़ी ही भयानक था। इस केस ने पूरी दिल्ली को दहला के रखा है। हर इंसान यही चाहता है कि उस कल्प्रिट को, इतने कल्प्रिट है, सबको दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए। अब इस केस पे आगे क्या होता है यह तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ और एक न्यूज़ टीवी। धन्यवाद।